चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So thank you all for joining, especially Shama Mataji, Radhika Mataji, Sneha Mataji, Manish Prabhu, and Virat Prabhu. Okay, I'll just okay. तो लास्ट सेशन वी हैड डिस्कस्ड, हमने चर्चा की थी सीता नवमी के ऊपर। उसके पहले मैंने एक टॉपिक शुरू किया था SRCGD, द 5 हेल्दी एटीट्यूड्स फॉर अ डिवोटी, you can say, for being a very for a happy spiritual life, you can say a stable spiritual life। तो वो 5 एटीट्यूड ऐसे कौन से हैं जिससे हमारा स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा रह सकता है या फिर हेल्दी रह सकता है। तो समवन रिमेंबर द फुल फॉर्म SRCGD, किसी को याद है? आप में से कोई था सेशन में? ओके, राधिका माता जी सिंह, एस फॉर सर्विस, वेरी गुड। सर्विस या फिर सर्विस एटीट्यूड। R फॉर रिस्पेक्ट, C फॉर केयर, ओके, G फॉर ग्लैड, एंड D फॉर डिपेंडेंस। वेरी गुड, आपने अच्छे से रिकलेक्ट किया। So this is SRCGD. These are 5 attitudes which are very important for us in our spiritual life. Actually ये सारे जो attitude हैं ये आई मीन टू से एक भक्त को स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं है हमारे लाइफ में, सर्विस एटीट्यूड या फिर एटीट्यूड टू रिस्पेक्ट अदर्स और एटीट्यूड टू केयर फॉर अदर्स या फिर टू डिपेंड ऑन द लॉर्ड, तो ये सारी अगर चीजें नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है भक्ति को प्रैक्टिस करना लाइफ लॉन्ग। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत थोड़ी देर हम कर सकते हैं, बट अगर उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करना है तो वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ very stable attitudes, and these attitudes will be tested in the association of devotees। ये सारी चीजें कहाँ टेस्ट होगी? सर्विस एटीट्यूड हो गया, केयर गिविंग नेचर हो गया, रिस्पेक्टफुल नेचर हो गया,
या फिर हैप्पीनेस और ग्लैड अपॉन सीइंग अ डिवोटी, और डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड। ज्यादा करके ये कहाँ टेस्ट होते हैं? भक्तों के संग में। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। एक्चुअली एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज लाइक is a is an arrangement of the Lord to refine each one of us। एसोसिएशन कैसा है? भगवान का अरेंजमेंट है हम सबको रिफाइन करने के लिए। कैसे रिफाइन होंगे हम उसमें? तो इट इज सेड, वन एग्जांपल इज गिवन। आपने कभी देखा है हीरे जो है, जूल्स, वो कैसे चमकते हैं? किसी को पता है? देखा नहीं होगा तो एटलीस्ट पता है जूल्स को चमकाते कैसे हैं? एनीवन? यस, नो? ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखा है या फिर नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। मैंने एक बार क्लास में सुना था। तो हीरे को चमकाते कैसे हैं? ऐसे बताते हैं कि उनको एक ऐसा कुछ मशीन होता है, उसमें उसमें उनको डाला जाता है, जिसमें वो आपस में घर्षण करते हैं। उस दे आर कॉज टू हैव फ्रिक्शन अमंगस्ट ईच अदर, एंड बाय द इफेक्ट ऑफ दैट फ्रिक्शन दे गेट शाइन। वो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? एक दूसरे को घिसते हैं, और वो घिसने के कारण क्या होता है? उसमें शाइन आती है ना? वंडरफुल। तो ये तरीका होता है हीरे को चमकाने का। तो भगवान भी ऐसे ही कुछ करते हैं। सारे भक्त, सभी भक्त जो है भगवान के, वो हीरे के समान है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है। पर फिर भगवान क्या करते हैं? सबको साथ में लेके आते हैं, और संग में जब आते हैं तो फ्रिक्शन होता है। क्योंकि जब सब भक्तों के संग में हम आते हैं तो डेफिनेटली कुछ चीजें होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती है। कहीं पे हमारा ईगो हर्ट होता है, कहीं पे ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पर हमें किसी के सामने झुकना पड़ता है, हालांकि अच्छा नहीं लगता है, या फिर किसी को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। तो हमारे ईगो को क्रश करते हुए, हमारे जो भी हमारे कंसेप्शन है उसको क्रश करते हुए, जब भक्तों के बीच में घर्षण होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, अगर उस स्ट्रगल में हम पॉजिटिव रहेंगे, कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे, और सीनियर्स का अच्छे से गाइडेंस लेते रहेंगे, तो दैट फ्रिक्शन विल ब्रिंग शाइन इन अस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाइन? हमारी वैष्णव क्वालिटीज को रिफाइन करेंगे। जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम में ये नहीं देखना है कि प्रॉब्लम आ गई तो छोड़ दो, मतलब जहाँ 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 प्रॉब्लम है वहां मैं जाता ही नहीं हूँ। तो ये एटीट्यूड ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं आएगा, क्योंकि आप कहीं भी जाओ प्रॉब्लम तो हमेशा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टे एंड हैंडल द प्रॉब्लम्स, वी हैव टू फेस एंड वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। तो कभी कभी चेंज थोड़ा मुश्किल होता है, बट वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए भक्तों के संग में भी घर्षण होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, मुश्किलें आती हैं, बट देन व्हाट कम्स आउट इज अ बेटर वर्जन ऑफ यू। तो आप में से कितने लोगों को बेटर वर्जन लाना है अपने आप में? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ? ओके, दैट शोज यू आर अटेंटिव, थैंक यू। विराट प्रभु। जी प्रभु। हाँ, सुन रहे हैं ना? जी ठीक सुन है। रहा हूँ सुन रहा हूँ। अगर आपको बेटर वर्जन लाना है तो वी हैव टू प्रैक्टिस दिस एटीट्यूड्स एंड कम इन एसोसिएशन। क्योंकि एसोसिएशन में आएंगे तो एटीट्यूड प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और उससे जी हमारा जो भी हमारा अ, हमारी जो भी कमियां हैं वो दूर होने में मदद मिलेगा। तो मैंने लास्ट टाइम सर्विस एटीट्यूड के ऊपर डिस्कशन किया था, और थोड़ा रिस्पेक्ट पे भी किया था। तो सर्विस एटीट्यूड में हमने क्या डिस्कस किया था? एनी एनी पॉइंट्स? सर्विस एटीट्यूड। ओके,
Rati का मतलब saying to approach as or in form of das. Correct. तो I am a servant, मैं दास हूँ, दासी हूँ, ये भाव किसी भी प्रकार से, मतलब किसी भी सेवा में, किसी भी कार्य में जरूरी है. दैट इज सर्विस एटीट्यूड. राइट. तो फर्स्ट थिंग आई हैड डिस्कस्ड हाउ श्रील प्रभुपाद आस्क्ड फॉर सर्विस. मैंने आपको एक लेटर पढ़ाया था जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को लिखा था. तो श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ थे और वो इतनी सेवा नहीं कर पाते अपने गुरु की, क्योंकि वो एक गृहस्थ थे और उनके कई सारे जो उनके गुरु के डिसाइपल्स थे, उनके गुरु भाई थे, कई सारे उसमें से ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे और हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल थे. और प्रभुपाद जी 24 घंटे सेवा नहीं कर पाते थे. तो प्रभुपाद जी को लगता था हमेशा कि मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने गुरु को एक बार लिखूं. एंड ही रोट अ लेटर टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर आस्किंग व्हाट कैन आई डू फॉर यू. और उनके गुरु महाराज ने उनको वही इंस्ट्रक्शन रिपीट किया जो उनको 1922 में मिला था. 1922 में जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी उनकी उनके स्पिरिचुअल मास्टर के साथ, तब पहली ही मीटिंग में उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी दैट यू शुड गो टू English speaking countries and preach the message of Lord Chaitanya in the English speaking language. बेसिकली जहां अंग्रेजी बोली जाती है वहां जाओ और चैतन्य महाप्रभु का मैसेज वहां प्रचार करो, क्योंकि जरूरत है. उन पाश्चात्य देशों में भी जाकर प्रचार करने की जरूरत है. ऐसे तो उसी को रिपीट किया उनके गुरु महाराज ने लेटर के द्वारा. और ये लेटर आखिरी लेटर था, उसके बाद वो भगवत धाम चले गए थे. तो जब प्रभुपाद जी ने देखा कि सेम इंस्ट्रक्शन उनको मिला है, दैट मीन्स प्रभुपाद ने समझ गए कि वो ही मेरे गुरु महाराज मुझसे यही चाहते हैं. तो देखिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर सेवा मांग के लिए, मैंने बताया था, तो प्रभुपाद जी हैज हैविंग दिस सर्विस एटीट्यूड, ही शोड, उन्होंने दिखाया कि कैसे सेवा सेवा भाव क्या होता है. सेवा है तो अच्छी बात है, करना है, नहीं है तो क्या करना है, हमें सेवा करने की इच्छा रखनी है. इसलिए हम मांग के ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमें कुछ सेवा दीजिए, हमें सेवा करनी है. ऐसे तो सेवा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें सेवा, हम सेवक हैं, मैंने बताया था कैसे हम सब भगवान के अंश हैं, तो हम सब भगवान के सेवक हैं. तो भगवान के सेवक होने के नाते हम भक्तों के भी सेवक हैं, क्योंकि भगवान की सेवा हम कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, वैष्णव के माध्यम से. तो भक्तों की सेवा करना ये भी बहुत जरूरी है. तो जो व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या बीमारी है? One who doesn't want to serve. Actually, one who doesn't want to serve, he is suffering from the disease of enjoyment mentality. उसको enjoyment mentality है, मतलब he wants to enjoy himself, he doesn't want to serve. तो जो व्यक्ति, आज देखिए मटेरियल वर्ल्ड में यही मेंटालिटी बहुत कॉमन है. एवरीवन वांट्स टू एंजॉय देमसेल्व्स, दे डोंट वांट टू सर्व. कोई नहीं कहता कि अरे मैं दास बनना चाहता हूँ, हर कोई स्वामी बनना चाहता है. मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मुझे और एक्यूमुलेट करना है. दैट इज एंजॉयमेंट मेंटालिटी. तो एक्चुअल में ये कौन सा भाव है, इसको बोलते हैं पुरुष भाव. तो पुरुष मतलब नॉट ओनली मेल, पुरुष मतलब एनीवन हु थिंक्स हिमसेल्फ एज द एंजॉयर. तो पुरुष भाव कैन बी बाय अ मेल और अ फीमेल, एनीवन. जो भी सोचता है कि मैं भोग करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो पुरुष भाव में है. बट हम पुरुष नहीं है. पुरुष कौन है? भगवान है. भगवान सुप्रीम पुरुष है. और हम कौन है? जीवात्मा कौन है? प्रकृति. भगवान कौन है? पुरुष. और जीवात्मा कौन है? प्रकृति. तो प्रकृति का मतलब क्या है? वन हु इज एंजॉयड. और पुरुष का मतलब क्या है? ही इज द एंजॉयर. तो हम जीवात्मा होने के नाते वी आर नॉट एंजॉयर्स, वी आर टू बी एंजॉयड बाय द लॉर्ड. एंड ऑफ कोर्स अभी ऐसा नहीं है कि हम वी आर टू बी एंजॉयड एंड ओनली कृष्णा इज एंजॉइंग, ऐसा नहीं है. इन बीइंग एंजॉयड वी एंजॉय मोर. सेवा कर कर भगवान के द्वारा आनंद लेना, इसमें हमें ज्यादा आनंद मिलता है. ये हमारा प्रकृति का भाव है. डू यू अग्री? How many of you agree that by serving you become more happy, not by enjoyment? How many of you become? How many of you feel like that? Okay, good. So that's what we are for.
वी आर हियर टू सर्व एंड बाय सर्विंग वी एंजॉय, उसको बोलते हैं प्रकृति। तो नाउ प्रकृति कौन कौन है? प्रकृति एक्चुअली देखा जाए तो फेमिनाइन पोटेंसी, और यू कैन से पुरुष इज अ मेल, प्रकृति द फीमेल। तो प्रकृति मतलब कौन? फीमेल। फीमेल मतलब फीमेल बॉडी वाले नहीं, इन वन सेंस मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, ऑल ऑफ अस आर प्रकृति ओनली, बिकॉज वी आर मेंट टू बी एंजॉयड। तो मैं कौन हूं? मैं प्रकृति हूं। जीवात्मा कौन है? हम सब प्रकृति हैं। केवल एक ही पुरुष है, वो है भगवान। हम में से कोई पुरुष नहीं है, हम सब प्रकृति हैं। नाउ दिस डजंट मीन दैट यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक अ फीमेल और यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ फीमेल। इसका मतलब ये नहीं है। वी हैव टू हैव दैट मेंटालिटी दैट आई एम मेंट टू बी enjoyed by Krishna. I am meant to serve Krishna. I am not supposed to enjoy, है ना? तो जो एन्जॉयमेंट मेंटालिटी या फिर जो एन्जॉयमेंट करने का जो हमारा विचार है, वो एक्चुअली हमारी बीमारी है। दैट्स कॉल्ड एज द डिजीज। वो बद्धावस्था है। दैट इज द कंडीशन विच इज बाइंडिंग अस। तो उसके लिए मैंने एक श्लोक बताया था, चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला था, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, है ना? जीव का स्वरूप क्या है? जीवात्मा का स्वरूप क्या है? वो जीवात्मा, वी आर ऑल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, हमेशा के लिए, नित्य। नित्य मीन्स इटर्नली सर्वेंट। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, और टुमारो विल बिकम कृष्णा, नो। आफ्टर लिबरेशन विल बिकम कृष्णा, नो। तो जो कहता है आज आप सेवक हो, आज सेवा करो, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आप भी भगवान हो, आप भी उनमें एक हो जाओगे। ये जो भी कहता है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, वो गलत फिलोसॉफी है। वो आपको गुमराह कर रहा है। अगर कोई कहता है कि एक दिन आप भगवान बन जाओगे या फिर भगवान में विलीन हो जाओगे, हम भगवान में कभी विलीन नहीं होंगे। हम भगवान के हमेशा दास ही रहने वाले हैं। हम भगवान में कभी एक नहीं होने वाले। दैट्स नॉट आवर पोजिशन। ऐसे तो वी आर इटर्नली मेंट टू सर्व कृष्ण। जब भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें हम आनंद प्राप्त करते हैं। ओके, अर्जुन जब लड़ाई करने से मना कर दिए थे स्टार्टिंग में, भगवत गीता की शुरुआत में, अर्जुन ने भगवान को बहुत सारे आर्गुमेंट दिए थे, कृष्ण को, कि मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सामने मेरे दादा है, मेरे चाचा है, या फिर चाचा के बेटे हैं, सॉरी, और मेरे रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, तो इनको कैसे मारूं मैं? तो अर्जुन का ये कहना कि वो मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर मेरे एल्डर्स हैं जो रिस्पेक्टफुल हैं, वॉज इट राइट और रॉन्ग, एंड वाई? क्या वो सही था या गलत था, और क्यों? यू कैन अनम्यूट ऑल्सो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता लास्ट चैप्टर, जिसपे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को ऐसा लगता है, श्रील प्रभुपाद जी ने उसमें एक्सप्लेन किया है कि अर्जुन को लगता है कि जो असली धर्म का मतलब है वो ये है कि हमें गलत नहीं करना है। जो हमारे गुरु हैं हमें उनको खत्म नहीं करना है, हम उनका वध नहीं कर सकते, ये पाप है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कृष्णा, और जो हमें प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि भगवान का जो भगवान कह रहे हैं वो मानना एक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जीव बद्ध है जो भगवान का आदेश ना सुन के वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझ रहा है। वो सोच रहा है कि जो हम समझ रहे हैं सही हो गलत, जो हमने सीखा है वो ज्यादा, वो धर्म है, जबकि उस धर्म से भी ऊपर है जो भगवान हमसे कह रहे हैं, जो भगवान का आदेश है, वो परम धर्म है एक जीव का। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जब हम भगवान के दास है, भगवान की सेवा में है, तो हमारा परम कर्तव्य है कि जो भगवान हमें आदेश दे रहे हैं वो हमें मानना है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो अर्जुन का खुद के हिसाब से चीजों को, सिचुएशन को आकलन करना वो गलत था, क्योंकि वो भगवान कह रहे थे उससे अलग था, उससे हटके था। और अर्जुन क्यों ऐसे कर रहे थे? क्योंकि उनमें
कौन सी बीमारी हो गई थी, कौन सा प्रॉब्लम हो गया था उनको? दैट इज कॉल्ड एज बॉडीली कॉन्शियसनेस, शारीरिक चेतना, क्योंकि वो अर्जुन अपने भाइयों को, अपने रिलेटिव्स को फिजिकल लेवल से कनेक्ट कर रहे थे। मैं बॉडी हूं तो मेरी बॉडी से वो कनेक्टेड है, ऐसे वो देख रहे थे। अर्जुन ये नहीं देख रहे थे कि इटरनली सब सोल है और कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। तो अर्जुन इसलिए गलत थे कि वो दादा या फिर गुरु या फिर भाई ऐसे रिलेट कर रहे थे। तो धर्म की बात जब आती है तो भगवान ने बोला कि क्योंकि वो अधर्म के साइड से इसलिए आपको लड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स भगवान ये नहीं कह रहे कि वो दादा भाई है इसलिए मारो, बट वो अधर्म के साइड से है इसलिए उनको आपको लड़ना है। तो अर्जुन को ये अर्जुन ने फिर वापस गीता जब सुनी तब उनको समझ में आया कि हाँ, शारीरिक चेतना से उठकर मुझे धर्म का पालन करना है, लाइक दैट। तो दैट इज व्हाट that's what the ideal consciousness is, that we are all part and parcel of Krishna and we are meant to serve Krishna. We cannot enjoy on our own. Actually we can enjoy, but we can enjoy in connection with Krishna. हम एंजॉय करते जरूर है, ऐसे नहीं कि हमारी लाइफ बहुत बोरिंग है, ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक जगत में जाके केवल आपका शोषण होने वाला है, नहीं, आप भी एंजॉय करेंगे, हम सब एंजॉय करेंगे, बट कैसे? इन कनेक्शन विद कृष्णा। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? वी आर ट्राइंग टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। तो जहां चीजें सेपरेट हो जाती है वहां दिक्कत आ जाती है, लाइक दैट। Okay, so I'll share you one nice match the following. So you have to quickly match 1 2 3 4 5, उसको आपको मैच करना है ABCDE से। What is the difference between material and spiritual platform? और second question is why are people suffering a lot nowadays? Sorry, इतना ही है। Third is what is real enjoyment? Give an example. Fourth is what can make our lives complete? Or fifth is why do some swindlers pose themselves as God? Why do even people in general want to be God? ओके, वन वन का क्या है आंसर फॉर वन? सी। ओके, वन सी, एवरीवन अग्रीज, राइट। मटेरियल और स्पिरिचुअल में क्या डिफरेंस है? रिलेशनशिप विद कृष्णा इज पर्सनल, ब्यूटीफुल, इटर्नल एंड फुल ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज। ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। और मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है? एवरीथिंग इज लिमिटेड एंड टेम्पररी। इसलिए दैट इज डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। गुड। सेकंड, व्हाई आर पीपल सफरिंग अ लॉट नाउअडेज? डी। प्रभु जी बी। हाँ, डी, करेक्ट। Because people don't want to serve God, they want to be God. They want to be served, adored and glorified. है ना? लोग ये चाहते हैं कि लोग कोई और मेरी सेवा करे, मेरा गुणगान हो, हमेशा मेरी वाहवाह हो। तो ये मेंटेलिटी है और इसलिए लोग दुख में हैं, क्योंकि ये नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, हमारा पोजीशन ही नहीं है वो। ठीक है। थर्ड, व्हाट इज रियल एंजॉयमेंट? गिव एन एग्जाम्पल। थर्ड, व्हाट इज रियल एंजॉयमेंट? रियल एंजॉयमेंट पूछा गया है, कितना क्या? ई। E. Okay, E. Yes, to give enjoyment to Lord, like example क्या दिया है? Hand gives enjoyment to the body. Correct ना? Hand is a part and parcel of body. हाथ क्या है? शरीर का एक अंश है। तो हाथ के माध्यम से शरीर को आनंद मिल सकता है।
अगर हाथ अपने आप आनंद नहीं भोग कर सकता, अगर हाथ सोचे कि मैं अपने आप एंजॉय करूंगा, नॉट पॉसिबल। जब तक वो शरीर से कनेक्टेड है तब तक वो हैप्पी है, लाइक दैट। So that is real enjoyment, to give enjoyment to Lord. Okay. Fourth, what can make our life complete? जी ए। A, we have to realize that our relationship with Krishna will only last and engaging in Krishna service. Okay, हाँ. So A means we have to realize that only this relationship will last. यही हमारा एक संबंध है जो भगवान के साथ है, वही रहेगा, बाकी सारे संबंध हमारे छूट जाएंगे। Because all the relationship will end with this body. They are connected to the body, but this connection with Krishna is on spiritual platform, so that will not go. That's why A. Okay, fifth, why do some swindlers pose themselves as God? Why do young people in general want to be God? तो जी 5 का डी लग रहा है एंड सेकंड का बी होगा। 5 का कौन सा है? डी एंड सेकंड का बी होगा फिर। ओके, अच्छा, यू वांट टू फाइंड, हमने सेकंड का डी बोला था, 5 का डी। ओके, 5 में डी फिट होता है क्या? Why do some swindlers pose themselves as God? People don't want to serve God, they want to be God. They want to be served, adored, and glorified. Okay, that's also perfect. And why are people suffering? Because instead of giving whatever they have to God, they store it for the enjoyment. Perfect. Second, B is suiting, and 5, D is also suiting. Correct. So see, nice. By this small exercise, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला, है ना? Okay, so this is one nice kit. How much time do we have? ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास। तो विराट प्रभु, you are there? जी प्रभु। ओके, तो आई वांट दिस स्किट। अभी हम ड्रामा कर नहीं सकते तो हम एटलीस्ट उसको पढ़ेंगे। तो जी। there are 3 characters. Govind is the manager, Sham is the devotee who is showing the right behavior, and Ravi is a devotee showing wrong behavior. So okay, I'll become Govind. Now Vansh Prabhu and Virat Prabhu, you can choose one of them, Sham and Ravi. रवि प्रभु। Okay, so Virat Prabhu is one who is showing Ravi's character, मतलब wrong behavior, and Vansh Prabhu, you are the one who will read for Sham, right behavior. ठीक है? ओके बोलिए। ओके, तो थोड़ा आपका टोन भी ना ऐसे रख सकते हैं जो थोड़ा सा कैरेक्टर को शूट करे। you want to start your cameras, Virat Prabhu, Vansh Prabhu? अब वो छत पे हो तो अभी पॉसिबल नहीं है ना प्रभु। ओके, ठीक है, ऑल राइट, रीड। ओके, आई हैव टू रीड फर्स्ट। अच्छा, डोंट रीड द नेम ना, सीधा आपको अपने लाइन रीड करनी है और आपको देखना है आपकी लाइन कहाँ कहाँ है। ओके, तो इट सीम दैट यू डोंट हैव कॉलेज टुडे। College is on, but my interest is gone. Having I started tasting Krishna's rasa, my bhakti nasha has increased, and I am no more in Maya's vasha, Prabhu. Oh, you are nicely poetic, Ravi Prabhu. But you have to do your studies also. Well, like Arjuna did his duty. Otherwise, you will be in parents' vash, and your situation will be in Buri Dasha. Yes, Prabhu, that is right. I thought this Radha Astami day, but Radha Astami day better to stay back and pray for the Radha Rani's mercy. Ultimately, without attending service to Krishna, thought Radha Rani, how can descending mercy come upon me, Prabhu?
That's a wonderful thought. Because of your prayers to Radharani, she is sending a golden opportunity to do some seva today. I was looking for someone who can help sabji cutting. Now, all devotees have gone to college, and kitchen devotees are overloaded due to many items to be cooked for the feast. Can you please help with the sabji cutting now, Prabhu? प्रभु इस कॉल कर दिया आपने, लाइन चली गई. ओके ओके प्रभु, लेट्स गो. My only problem is that I cut the sabji big and small size unevenly. Prabhu, Radharani will be upset with me. Therefore, I suggest that you look for another devotee. Okay, Prabhu, I'll find out someone else. After 2 hours, 2 घंटे बाद. Ravi Prabhu, the bhoga is ready now. Can you help us offer the bhoga? Students will be leaving in 10 minutes for lunch prasad. Today is fasting till noon, so they'll be hungry. Can you please offer this bhoga plate? Prabhu, how can I such a fallen soul offer bhoga and Radha Ashtami day? Radha is a being served by exalted personalities like Lalita and Vishika. I am fallen soul, Prabhu. Better you only offer, Prabhu. Okay, Prabhu, I'll do the needful since I have no one else to offer. Again, after half an hour. Prabhu's prasad is ready. Please, all of you come. Mahaprasade Govinde. And what do you see there? Ravi comes first. Ravi comes first, running with his prasad plate and sit angled and eat prasadam. Ravi Prabhu, can you help me serve prasad, especially for the students who want to rush to the college after lunch? You can sit in the second round. Prabhu, there are 24 junior devotees around here, and today is the auspicious Radha Ashtami day. Just make an announcement, and you will get someone somehow to help you serve. Doing service is good for their spiritual progress, Prabhu. Okay, Ravi Prabhu. Then you may sit down in the first round if you wish and take prasadam. How can I not follow your instruction, Prabhu? After all, you're my senior. I'm ready here with my plate. अच्छा, इसमें गोविंद आया ही नहीं है? No, Prabhu. अच्छा, उसमें शाम आया ही नहीं. ओके, ठीक है. Sorry, maestro, I didn't know that. इसमें आपका कैरेक्टर आया नहीं. Anyway, so Next time. Now it was a very funny skit. What do you learn? Okay, let me ask maestro. Some lessons. Probably like we should be always ready to like serve whatever opportunity we get, and we should not give any excuses for not like doing service and like help in like doing seva. Yeah, very good. Thank you. So what, Virat Prabhu, what all excuses this Ravi Prabhu was giving? प्रभु, काम से बचना था प्रभु. काम से बच रहा था. पहले क्या काम मिला उनको? स्क्रीन शेयर कर देंगे क्या? हाँ, अच्छा, स्क्रीन शेयर कर देंगे फिर से. ओके. नहीं, बेसिकली सिंपल है. पहले उनको पूछा गया था सब्जी कटिंग के लिए, तो उन्होंने क्या बोला, अरे मैं छोटी बड़ी सब्जी काटता हूँ, तो राधाष्टमी का दिन है, राधा रानी कैसे खुश होंगी मुझ पे, मैं सब्जी ठीक से काटता नहीं हूँ, तो रहने दीजिए, मैं नहीं करूंगा. फिर उसको पूछा गया भोग लगाने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला, अरे आज का राधाष्टमी का दिन है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूँ, मैं कैसे भोग लगा सकता हूँ. तो वहां से उसने वो टाल दिया. फिर उनको बोला गया प्रसाद सर्विंग के लिए, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अरे यहाँ पर
2 डजन मतलब 10-12 भक्त हैं जो जूनियर है और आज राधाष्टमी है, वो सेवा करेंगे तो उनको कृपा मिलेगी, जैसे कि इसको कृपा नहीं चाहिए थी, उन्हीं को कृपा चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि उसको सर्विंग करने को बोल दो। और फिर जब सीनियर ने फ्रस्ट्रेट होके बोला ठीक है तुम प्रसाद के लिए बैठ जाओ, तो उसने क्या बोला, अरे आपकी आज्ञा है, मैं कैसे मानूंगा नहीं, थैंक यू। So like that he was escaping from service and finally of course he lost the mercy, जो कृपा मिलनी थी वो उनको नहीं मिली। एक मिनट, I think there was Shyam's character also, let me just check once. ओके ठीक है, दूसरे ड्रामा में, इस ड्रामा में नहीं था श्याम। तो ये सो ना कैसे रवि प्रभु was lacking service attitude and that's why he was not willing to serve, he was only wanting to enjoy prasadam and he was lazy, that's why uh, he was trying to give some excuses. So this is called as lack of service attitude. ये नहीं होना चाहिए कवि भक्त में, नहीं तो फिर क्या होता है, वो कभी ठीक से प्रगति नहीं कर पाएंगे आध्यात्मिक जीवन में। Okay, now there is one more skit which is on a positive side. So for this, we need two Matajis. We have two Matajis only in the meeting. So I'll just display. Okay, so there is one character Lalita Mataji who is a manager, and there is one character Shama Mataji who is having good attitude. So among both of you, Matajis, you can choose one of them. Which who wants to play Lalita and who wants to play Shama? Hare Krishna Prabhuji. Yes, Mataji. I'll start with Lalita. Okay. And Shama Mataji, you are okay with Shama? Yes, Prabhuji, any character I'm okay. ठीक है, so you can start your dialogues. You start from here. Ji Prabhuji. You seem to be rushing to college, Shyama. I have a small service to be done. I was wondering whether I would be disturbing you by asking you a favor. No, please tell me what needs to be done. I will try my level best. I'm just going to college in half an hour to give a test. Oh, you have a test. Some sabji had to be cut and there is shortage of devotees. Also, 10 liters of milk has to be brought within an hour from the market for Sevai sweet making. Today is Radha Ashtami festival day. I was looking for some help. I'll just scroll up. After all, we all 20 girls is staying together as one family. We have to work together to please Guru and Krishna. I can take care of bringing milk, Lalita. I will find out who can cut sabji very soon. Okay, that's nice. I'll find out someone else for cutting sabji. You can arrange milk to be brought. Sorry for putting more anxiety on you on your test day. No problem. It's my privilege. Okay. Making a phone call. Milkmaid. She makes a phone Oh, call to milk. the. Oh, milkmaid. I need 10 liters of milk within 30 minutes. Can you home deliver it to us? Hand it over to Lalita Devi. Here is her mobile. To Lalita. Here is mobile number of milkmaid who will bring you milk within 30 minutes. Thank you so much for your prompt seva, Shyama. You're really blessed to be so kind.
Also, Lalita, I found out that Vishaka's test is postponed to next week. She just told me she is available to cut sabji for you. I checked with her over phone. She will be back from her tuitions in 5 minutes. Oh, that is wonderful. You have done both my services, Shama. My best wishes for your test day today. I heard a saying, if you have an important service to do, catch the busiest person. Only she can find time. That is surely true in your case, Shama. You do so many sevas and still are always cheerful without complaining. I wish I could be of better service to you to relieve your anxiety. You are our leader, taking care of all of us. How can we not make our best efforts to please you, Lalita? Hari bol. Very bold. Very good. Wonderful. So this was an example of positive service attitude. Okay, lessons. I'd like to ask both of you, Shama Mataji and Radhika Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Prabhuji, what I learned from this that no matter how much we are busy in our lives, we should always try to be ready for the services that come from like from outside. So we Superiors. should try our best to, and we should have that service attitude inside us. That's what I learned. Okay, good. Thank you. What about you, Mataji? Prabhuji, seva should be a priority for all of us. Even if we are extremely busy and if we try, we can surely make out time. Okay. Now, she was having a test also on that day, and half an hour she has to go to college to give the test. So it must be a very pressing situation for her. हो सकता है बहुत last minute, कई बार हम लोग last minute पढ़ते हैं टेस्ट के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ आता है तो डेफिनेटली पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, किसी और को बोलो, मुझे मत पकड़ो, राइट? जब भी कॉलेज में यू माइट हैव सीन दिस. तो what did this Shama Mataji do that your service attitude, her service attitude was seen? उन्होंने क्या किया? She was willing to help. हाँ, she was willing to help. तो देखिए उन्होंने क्या बोला? सब्जी काटनी है और दूध लाना है. Now she could not do both of the things herself, but how should she manage it? She asked one of her friends, Vishaka, for the other task, and the one that she could do, she did that on the priority basis. Yeah. So that also she just arranged on the call and she made sure milk is coming. उनको जाना नहीं पड़ा, उन्होंने फोन पे अरेंज कर दिया. बट दैट शोज हर सर्विस एटीट्यूड कि उनको कंसर्न था और उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया कि ठीक है मुझे जाके दूध लाना नहीं है, बट एक कॉल कर दिया तो वो आ जाएगा. और उसमें भी फिर उन्होंने क्या किया? यू माइट हैव रेड इट केयरफुली. उन्होंने नंबर दिया, मिल्कमेड को क्या बोला? जिसको डिलीवर करना है उसका नंबर लो. और ललिता माता जी को क्या बोला? ये मिल्कमेड का जो दुकान जो दूध वाला है उसका नंबर लो. मतलब उन्होंने मेक श्योर किया कि दोनों को आपस का नंबर मिल जाए. जी राइट? प्रभुजी. दैट शोज दैट शी मेड हर सर्विस कंप्लीट. ऐसा नहीं कि दूध वाला उनको फोन कर रहा है या फिर वो मैनेजर माता जी उनको फोन कर रही है कि अरे कहाँ है दूध, कौन ला रहा है. तो शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट इन दैट रिगार्ड्स. एंड जो दूसरी सेवा सब्जी कटिंग की थी वो नहीं कर पाई, बट शी फाउंड आउट कि कौन कर सकता है. तो फिर उन्हें देन शी सॉ कि विशाखा माता जी की टेस्ट पोस्टपोन हो गई है, तो शी कैन डू लाइक दैट. सो दैट्स हाउ शी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनेजर. एंड मैनेजर माता जी वाज वेरी हैप्पी कि अरे मैंने सही व्यक्ति को सेवा दी. सो दैट सेइंग इज वेरी ट्रू. यू अंडरस्टैंड द सेइंग? जो सेइंग वो माता जी बोलती है, ललिता माता जी, if you have an important service to do, catch the busiest person. क्यों? Why, Panch Prabhu? That person will get things done in the shortest amount of time. Yeah, because he's busy. And he's busy, that means that he has many things to do in his plate.
एंड बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट ही कैन मैनेज थिंग्स अराउंड। तो जो बिजी है, जो लेजी है, वो ना बिजी नहीं होगा। आप देखेंगे ना, जिसको आलसी एटीट्यूड है वो उसको सेवा नहीं करेगा, पर जो हमेशा सेवाओं में है दैट शोज कि वो एक्सपर्ट है मैनेज करने में। तो of course now we should also learn as far as possible. अभी physically तो we are not able to get सेवा from the temple, but at least जहाँ भी possible है we should be ready to serve with a service attitude. तो आपको दोनों केसेस समझ में आया ना? जो पहला स्किट हमने देखा that was of running away from the service, सेवा आ रही है पर वो भाग रहे हैं उससे, कृपा नहीं मिलती है। और दूसरे केस में सेवा है और सिचुएशन भी बहुत मुश्किल है, इस सिचुएशन में ना बोला जा सकता था, है ना? दैट श्यामा माता जी कुड हैव सेड कि अरे मेरी एग्जाम है, आई विल नॉट बी एबल टू डू, एंड दैट वाज परफेक्टली ऑलराइट क्योंकि उनकी एग्जाम थी, बट स्टिल शी शोड एन एक्स्ट्रा सर्विस एटीट्यूड टू मेक श्योर द सर्विस इज डन. So there is a difference between two. Okay, so today we did it with the skit. Any comment or any question in this service attitude? ओके, वन थिंग, एक चीज है सर्विस एटीट्यूड में, सर्विस एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज करना है। जैसे मान लीजिए उनकी टेस्ट है और वो पढ़ाई छोड़कर सेवा कर रही है क्योंकि सेवा है। तो सर्विस एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि सर सेवा आई तो मैं पढ़ाई भी छोड़ दूंगा, नहीं। शी मेड श्योर दैट हर टेस्ट और थिंग्स दैट आल्सो गोज ऑन वेल, एट द सेम टाइम सेवा आल्सो गेट्स कंप्लीट। अगर इनकेस ऐसा होता कि सेवा नहीं हो पा रही किसी कारण से, पर आगे टेस्ट है या फिर आगे जो भी इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट है, सो इन दैट केस वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू दैट। ठीक है, सेवा कोई और कर लेगा, बट देन स्टडीज और ड्यूटीज इज आल्सो प्रायोरिटी। So we have to be mature in order to balance. एक मैच्योरिटी चाहिए कि दोनों को बैलेंस कैसे करना है। समटाइम्स वी गो इनटू एक्सट्रीम, सेवा बोला तो सेवा ही करेंगे फिर ड्यूटीज बोल जाएंगे, कभी कभी ड्यूटीज बोला तो ड्यूटी करेंगे फिर सेवा बोल जाएंगे। तो ये एक्सट्रीम अवॉइड करना है, इसमें बैलेंस लाना है। ओके, या दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस वाज अबाउट सर्विस एटीट्यूड। आई थिंक अभी रिस्पेक्ट पे जाने से पहले मतलब विल टेक इन द नेक्स्ट मीटिंग, बिकॉज वो भी एक अलग डिस्कशन है, एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट, और उसकी भी कुछ एक स्किट है, एक दो स्किट है, वो हम देखेंगे बाद में। ओके, ठीक है, सो विल, इफ देयर इज नो क्वेश्चन विल एंड फॉर टुडे। ऑलराइट, शुड बी एंड।